Okay, good morning to all of you. Hope I am audible and screen are visible, right? In the last class, we have started the auto cycle. Am I right? Okay. Basically, auto cycle is what? Auto cycle is what? Already I have told what is the auto cycle here. Auto cycle is the cycle that is the auto cycle is the cycle, okay, on which all the modern engines that runs on the petrol or gasoline engine, right? ठीक है, तो टोटल स्पार्क इग्निशन इंजन जो होता है, जो भी स्पार्क इग्निशन होता है, दैट इज पेट्रोल इंजन एज वेल एज गैसोलीन इंजन. ठीक है, गैसोलीन इंजन या पेट्रोल इंजन दोनों एक ही बात होती है. ठीक है, दैट ऑल रन्स ऑन द ऑटो साइकिल, राइट? ठीक है, तो बेसिकली ऑटो साइकिल इज इन्वेंटेड बाय विच साइंटिस्ट? Already I have told Dr. Nicholas August Otto in the 1876, right? ठीक है, तो ये 1876 में खोज किया गया था निकोलस अगस्त ऑटो के द्वारा. दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज ऑटो साइकिल, राइट? ठीक है, तो हमने क्या कहा कि टोटल जितना भी पेट्रोल इंजन साइकिल जो वर्क करता है, दैट रन ऑन द ऑटो साइकिल. आइदर इट मे बी द 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन, राइट? ठीक है, जितना गैसोलीन इंजन होता है, पेट्रोल इंजन होता है, दैट वर्क्स ऑन द ऑटो साइकिल प्रोसेस, राइट? ठीक है, इसमें कितने टाइप का प्रोसेस होता है? ये 4 टाइप का प्रोसेस होता है इसमें. दैट इज 2 आइसेंट्रोपिक, दैट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड 2 इरिवर्सिबल, सॉरी, 2 आइसोकोरिक प्रोसेस. 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहने का मतलब दैट विल बी रिवर्सिबल adiabatic, राइट? रिवर्सिबल adiabatic इज द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. ठीक है, रिवर्सिबल adiabatic को भी क्या बोलते हैं? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है, जहां एंट्रोपी इज कांस्टेंट, राइट? एंड 2 आइसोकोरिक प्रोसेस, दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. ठीक है, ठीक है, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो. कंप्रेशन रेशियो इज नथिंग मैक्सिमम वॉल्यूम टू द मिनिमम वॉल्यूम, व्हिच इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम टू द मिनिमम वॉल्यूम, राइट? ठीक है, in case of auto cycle we are assuming or we are considering the value of compression ratio, that is 7 to 10, right? compression ratio की वैल्यू कितना हम यहाँ कंसीडर करते हैं? 7 to 10, right? but in case of diesel engine we are taking the much more value of the compression ratio, that is from 14 to 22, right? ठीक है, कहीं कहीं बुक में आपका वेरी करेगा. अनुभव, अरुणव, हेलो, ओके. ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि इन केस ऑफ डीजल इंजन, दैट इज ऑन डीजल साइकिल में जो वर्क करते हैं हम, ठीक है, तो वहां पे कंप्रेशन रेशियो हायर लेते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ कंप्रेशन रेशियो लोअर लेते हैं. कितना रेंज क्या होता है? रेंज कहीं कहीं बुक में आपका लिखा 8 से 12 तक लिखा रहेगा, कहीं 7 से 10 तक लिखा रहेगा, तो इसी रेंज में रहता है. ठीक है, 10 से थोड़ा सा आगे, 10 से थोड़ा सा पीछे, राइट? ठीक है, तो दिस इज द रेंज ऑफ कंप्रेशन रेशियो ऑन व्हिच ऑटो साइकिल वर्क्स, राइट? ठीक है, यदि 10 से ज्यादा बढ़ा देंगे, एक फरारी कार आता है, रेसिंग कार, ठीक है, तो उसका 12.5 लेते हैं, करीब करीब 12.5 के आसपास लेते हैं. ठीक है, तो यदि ज्यादा आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाओगे तो क्या होगा? डेटोनेशन प्रॉपर्टी आना शुरू हो जाएगा. इंजन विल स्टार्ट नॉकिंग, राइट? ठीक है, तो वहां पे नॉकिंग एक अलग टाइप का जो अनवांटेड साउंड है वो क्रिएट होने लगेगा, राइट? ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? वाइब्रेशन होगा और इसके बैलेंसिंग में भी प्रॉब्लम होगा गाड़ी में. ठीक है, तो ये चीज जब पढ़ाएंगे हम कंबशन ऑफ फ्यूल, उसमें बताएंगे कि व्हाट इज द advantage and disadvantage of knocking, right? ठीक है, and how it will be minimized, right? ठीक है, so we will try to understand the auto cycle with the help of PV and TS diagram, right? I think already you have covered in the thermodynamics, right? Okay, look at the figure here. This is the what? This is TS diagram there, right? ठीक है, so basically what happening here? Process 1 to 2 is what? Process 1 to 2 is isoentropic compression, in which we have to give the work for compression purpose, right? Am I audible to all of you? Hello? Hello?
यस सर, यस सर। Yes. वेरी गुड। ठीक है, तो बेसिकली हम देखते हैं यहाँ पे क्या है कि this is the what, this is the four stroke diesel four stroke motorcycle, right? यहाँ पे देखो, this is what, this is the TDC, this is what, this is top dead center, and this is what, this is bottom dead center, right? पिस्टन क्या करता है, इस दोनों के बीच में क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है, राइट? पिस्टन क्या करता है, फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, मोशंस दे दिया, राइट? BC, sorry, BC, right? BC, that is clearance volume, right? This volume is known as what? This volume is known as what? Anyone? VS, that is swept volume, right? Volume of swept, ठीक है? How much the volume has been swept by the piston here, right? ठीक है, तो ये कहां से मूव करता है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ, राइट? ओके, ठीक है, यस सर। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक प्रोसेस हो गया, सॉरी थोड़ा सा ड्राइंग इधर उधर हो रहा है, ठीक है? तो दिस इज द प्रोसेस हियर, धर्मेंद्र कुमार साहा एंटरिंग लेट, वेरी लेट, व्हाई? ओके, ठीक है, ये प्रोसेस सपोज कि दिस इज द पॉइंट हियर, दैट इज 0 या कोई मान लो 0, ठीक है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ सक्शन, या ठीक है, सक्शन कब होगा, जब इनसाइड द सिलेंडर द प्रेशर विल बी लेसर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? ठीक है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होना चाहिए ड्यूरिंग द सक्शन प्रोसेस, द प्रेशर विल बी लेसर देन इनसाइड द सिलेंडर, राइट? ठीक है, तो प्रोसेस 0 to 1 विल बी सक्शन, राइट? दिस इज द सक्शन प्रोसेस, राइट? ठीक है, उसके बाद प्रोसेस 1 to 2 विल बी व्हाट, प्रोसेस 1 to 2 विल बी आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है? तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ हमने एजम्पशंस ले रखा है, ठीक है? इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल दैट इज आइडियल साइकिल एयर, ठीक है? तो कुछ एजम्पशंस हम एज्यूम करते हैं, यहाँ पे कुछ एजम्पशंस क्या करते हैं, तो वर्किंग सब्सटेंस इज व्हाट यार, वर्किंग सब्सटेंस इज एयर, राइट? एंड इट बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, एक्चुअल में तो कोई आइडियल नहीं होता है, ठीक है? ऑल आर रियल गैसेस, ठीक है? तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे रियल गैस भी क्या करता है, बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, राइट? याद है ना, ये याद है ना टर्म, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस, ठीक है? तो यहाँ पे हम कुछ कंसीडरेशंस लेते हैं, द assumptions लेते हैं, दैट इज assumption is what, the working substance that is your air is the working substance, right? and it behaves as an ideal gas, right? ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस का जो मास होता है दैट विल बी फिक्स्ड हियर, दैट इज वी आर कंसीडरिंग द क्लोज सिस्टम, ठीक है? यहाँ पे क्या है, हमने क्लोज सिस्टम को कंसीडर किया हुआ है। जो वर्किंग सब्सटेंस है वो ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस दे विल नॉट एग्जिट द सिस्टम, राइट? कोई भी जो वर्किंग फ्लूइड है या वर्किंग सब्सटेंस जो हमने एयर ले रखा है, वो जब तक कि कंप्लीट साइकिल नहीं पूरा कर ले तब उससे पहले वो लीव नहीं करेगा, mass will not loss during the cycle, complete cycle, right? ठीक है, heats of the working fluid remains constant, क्या स्पेसिफिक हीट, क्या मैंने कहा था, Cp, ठीक है, Cp and Cv, राइट? इट विल बी आते हैं, Cp and Cv भी वेरी करता है, Cp and Cv fixed here, right? Cp and Cv will be assumed to be fixed during the whole process, right? ठीक है, the working fluid does not undergoes any chemical changes, कोई भी यहाँ पे रिएक्शंस को हम कंसीडर नहीं करने वाले हैं। कंसीडरेशन क्या होगा मेरे पास कि the working fluid that is air will not undergoes any chemical changes, यहाँ पे कोई केमिकल चेंजेस होने वाली नहीं है, जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो होने वाली नहीं है, ठीक है? ये मेरा कंजम्पशन एजम्पशंस है, ठीक है? ऐसा एक्चुअल केस में हो जाता है, लेकिन हमने एजम्पशंस ये ले रखा है, ठीक है? ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल, राइट? ठीक है, सब प्रोसेस रिवर्सिबल
रिवर्सिबल मतलब वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है में क्या होगा, फ्रिक्शन विल बी देयर, राइट। ठीक है, तो हमने एक assumptions लेकर रखा है, इन द आइडियल केस द फ्रिक्शन will be zero, that is the process will be the all process, that is four process है ना, the four process will be reversible process, right। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सिटी एंड सीवी की, तो सिटी विल बी कांस्टेंट एंड वेट you are late. Sorry for the inconvenience. We are facing the network issue. Right? Am I audible? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Hello? Okay. We are discussing about the Otto cycle, right? ठीक है, तो प्रोसेस 0 to 1 हमने क्या बता रखा है, प्रोसेस 0 to 1 is what? Process 0 to 1 will be suction process, right? Yeah, intact stock, right? The suction process from 0 to 1 start when the piston is at top dead center, right? Piston हमने क्या कहा था यहाँ पे, TDC, TDC and this is the BDC, right? This is BDC है, ठीक है। The suction stroke starts when the piston is at TDC, okay, and about to move the downwards, ठीक है, it is about to move the downwards during the suction process and inlet valve will be open during this process, right? हमने क्या कहा, inlet valve will be open during this process रहता है। During this process the charge of air fuel mixture जो हम कार्बोरेटर में तैयार करते हैं, that will be drawn inside the engine cylinder. Now we are going for the compression process, right? Compression process will be at hello, hello, am I audible to all of you? Yes, sir. ओके, ये नेटवर्क बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है, लेकिन टावर मेरे पास तो है, ऐसा क्यों हो रहा है? टावर तो फुल है।
ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम देखते हैं, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस, ओके, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोसेस, विच प्रोसेस, ओके, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस 1 to 2, ठीक है, तो प्रोसेस 1 to 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट, ठीक है। एंड बर्निंग स्टार्ट फ्रॉम 2, what is 2 to 3, this is the constant volume heat addition process, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये प्रोसेस 2 पे चला जाएगा, तो दे हैव ओनली, जो होगा वॉल्यूम होगा, दैट विल बी, कंबशन चेंबर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ओनली डीसी, दैट इज द क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। वेयर द मिक्सचर विल बी इग्नाइटेड, राइट, ठीक है। मिक्सचर, दैट इज द एयर फ्यूल मिक्सचर विल बी इग्नाइटेड विद द हेल्प ऑफ स्पार्कलर, ओके। and burning process is approximated as the heat addition, या mixture होगा, right, ठीक है। constant volume process, that is the heat addition will be at constant volume process, right, ठीक है। and during the burning process what is happening here, ठीक है, chemical energy of the fuel is converted into the heat energy, right, and producing a temperature rise about 2000 degree centigrade, करीब करीब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेरे पास क्या होता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है। एंड द प्रेशर विल आल्सो बी हाई, ठीक है। एंड ड्यू टू विच द हीट इज व्हाट यूजेस द, ये हीट कहां से रिलीज होता है, केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल से, राइट, ठीक है। दैट इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, राइट, ठीक है। तो करीब करीब टेम्परेचर कितना जनरेट होता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर जनरेट होता है, तो आपको क्या है कि ऐसा मटेरियल से आपको इंजन को डिजाइन करना है, सो दैट दे विल सस्टेन द टेम्परेचर लिमिट, राइट, ठीक है। यदि मान लो कि ऐसा मटेरियल का जो आप इंजन डिजाइन किए हो, सिलेंडर डिजाइन किए हो, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ही 1400-1500 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या हो जाएगा, दे विल मेल्ट, वो क्या कहें, मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो मटेरियल आप चूज कर रहे हो इंजन डिजाइन के लिए, दैट विल हैव द हायर melting point, right, ठीक है। now the process 3 to 4 is what, process 3 to 4 is work done process, during which we will get the work here, that is the expansion or power stroke. Again piston is moving from bottom, top dead center to bottom dead center. During this process both valve, ठीक है, both valve, that is the open valve and exhaust valve will be, closed, inlet valve and exhaust will be closed, ठीक है। and during this process power is produced, ठीक है। so both temperature and pressure which has been raised, that is the maximum pressure temperature कहाँ पे आएगा, 0.3 पे आएगा। देखो इस डायग्राम में भी देखो, टेम्परेचर विल बी अचीव्ड मैक्सिमम एट 0.3, ठीक है, द एंड ऑफ द हीट एडिशन प्रोसेस, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मैक्सिमम इन द ऑटो साइकिल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। तो सिंपल आपको समझ जाना है कि वो 0.3 की बात कर रहा है, द कंप्लीशन ऑफ बर्निंग प्रोसेस, राइट, ठीक है। तो आपको 0.3 पे डेसिमल T3 निकाल देना है, राइट। समझ में आई बात? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो, Yes, sir. हेलो, Yes, sir. प्रोसेस, ठीक है। तुम रिप्लाई करो, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वर्क, ओके। एग्जॉस्ट प्रोसेस विल बी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज द आइसोकोच प्रोसेस, हीट रिजेक्शन प्रोसेस विल बी देयर, राइट, ड्यूरिंग व्हिच द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड हियर, ठीक है। तो ये हीट रिलीज क्यों करते हैं, ये आप कार्नोट थ्योरम से पढ़े होंगे, ठीक है, ठीक। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ये एग्जॉस्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन स्ट्रोक द एग्जॉस्ट वाल्व विल बी ओपन एंड इनलेट वाल्व विल रिमेन, होता है यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड द इनसाइड प्रेशर, इनसाइड का प्रेशर जो रहता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली द बर्न्ड गैसेस विल बी एक्सपेल्ड आउट, राइट, ठीक है, ओके। द प्रेशर फॉल्स टू द एटमॉस्फेरिक, अचानक से क्या होता है, प्रेशर जो क्या करता है,
अचानक प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेवल पे आता है, जैसे ही कि हम ओपन एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करते हैं, ठीक है, राइट, ठीक है, ए पार्ट ऑफ release the burnt gases, right, ठीक है, and again piston starts moving from BDC to TDC and exhaust valve is closed, ठीक है, now again the suction stroke or suction process will start, ठीक है, in this process the Otto cycle works, right, ठीक है, तो ये हुआ आपका ऑटो साइकिल का वर्क, ठीक है, तो दिस इज द थियोरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम, एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम की बात हम बाद में कर लेंगे, ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द, यहाँ टॉप बीट सेंटर यहाँ पे है, देखो यहाँ पे, दिस इज द टॉप बीट सेंटर, टॉप बीट सेंटर से हम सक्शन स्टार्ट करते हैं, तो ये आपका दिस इज द क्रैंक रोटेशन हुआ, ठीक है, क्रैंक का रोटेशन हुआ, तो यहाँ पे टॉप बीट सेंटर से बॉटम बीट सेंटर की तरफ आया, ठीक है, तो इनलेट वाल्व विल बी यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्या होता है, इनलेट वाल्व भी, मतलब इनलेट वाल्व क्लोज, राइट, ठीक है, 180 डिग्री सक्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आपका इनलेट वाल्व क्लोज हो गया, दिस इज द क्रैंक रोटेशन, क्रैंक कितना रोटेट किया, यदि मान लो पिस्टन टॉप बीट सेंटर से बॉटम बीट सेंटर आया तो क्रैंक कितना रोटेट किया, 180 डिग्री, राइट, ठीक है, अब क्या हुआ कि फिर से क्या हुआ, आपका सक्शन के बाद क्या होता है, कंप्रेशन होता है, द कंप्रेशन विल बी फ्रॉम बॉटम बीट सेंटर टू टॉप बीट सेंटर, राइट, एंड दिस अगेन द पिस्टन विल कवर 180 डिग्री, राइट, ठीक है, उसके बाद फिर से एक्सपेंशन प्रोसेस हुआ, दैट इज पावर स्ट्रोक हियर, अगेन पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम टॉप बीट सेंटर टू बॉटम बीट सेंटर एंड क्रैंक रोटेट थ्रू 180 डिग्री, राइट, ठीक है, तो इस केस में दोनों के बाद जो बात है एग्जॉस्ट प्रोसेस, राइट, और ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट प्रोसेस व्हाट विल हैपन, एग्जॉस्ट प्रोसेस के ड्यूरेशन में क्या होता है कि एग्जॉस्ट valve will be open, right, ठीक है, again piston is moving from bottom dead center to top dead center, right, bottom dead center से top dead center तक मूव करता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, expulsions of exhaust gases, right, during the exhaust process again piston rotation of the crankshaft will be 360 into 2, that is the 720 degree during a complete cycle, right, ठीक है, तो इस कंप्लीट साइकिल में दो रोटेशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट में कितना पावर स्ट्रोक मिला, एक पावर स्ट्रोक, राइट, ठीक है, तो याद रहेगा, ये सब कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में सहूलियत मिलेगी, राइट, राइट, हेलो, Yes, sir. okay, ठीक है, now we are going to calculate the efficiency of an Otto cycle, already you have learned these things in the case of in the subject of thermodynamics, right, ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं, अभी देखो 10 मिनट बाद इस क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो फिर से आप लोग क्या इसी लिंक पे स्टार्ट करना, अभी कोई टीचर आपका नहीं है, ठीक है, नया टीचर के लिए प्रपोजल गया हुआ है, उनका क्लास अभी शायद था लेकिन नहीं है वो अभी, ठीक है, तो जस्ट वी आर कंसीडरिंग द आइडियल एफिशिएंसी, राइट, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर करने वाले हैं, आइडियल एफिशिएंसी, राइट, ठीक है, आइडियल efficiency of Otto cycle, right, Otto, right, what is the efficiency, anyone can define the efficiency, hello, what is the formula of efficiency, कुछ बताओगे आप लोग, कुछ जानते हो, सुधांशु, Yes, sir. can you tell me what is the efficiency, सर अभी याद नहीं आ रहा सर, पढ़े तो याद नहीं आ, Sakshi, what is efficiency, Yes, sir. what is efficiency here, So efficiency होता है work done by heat supplied, output by input, work done dividing by heat supplied. heat supply, very good, Sakshi, okay, in this case what will be the value of heat,
Do you know? Suppose work done, that is the work done divided by QS, that is the Q supplied होता है, right? ठीक है, तो work done suppose कि हमने क्या किया, QS is what? Q is the heat supplied, okay, and Q R is the heat rejection minus QR will be what? Q हमने सप्लाई किया और कितना हमने रिजेक्ट किया, ठीक है, and total heat supplied is okay if it's divided by QS, ठीक है। ऑलरेडी ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है, राइट, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं वैल्यू QR का, QS का वैल्यू निकालते हैं। Q सप्लाई, दैट इज Q सप्लाई विल बी हाउ मच, M इनटू, देख लो इक्वेशंस में, देखो यहाँ पे थोड़ी, नेक्स्ट स्लाइड, ओके, Q सप्लाई, देखो Q सप्लाई इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे Q सप्लाई को कैसे लिख सकते हैं, QS विल बी इक्वल टू, QS विल बी इक्वल टू हाउ मच, QS विल बी इक्वल टू हाउ मच, QS को क्या लिख सकते हैं, M इंटू CV इंटू T3 माइनस T2, राइट, लिख सकते हैं ना, M इंटू CV T3 माइनस T2, एम आई राइट, एम आई राइट, हेलो, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, Yes, sir. ओके, ठीक है। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू, M इज इक्वल टू व्हाट, एक मिनट, M इज इक्वल, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो तो मजा नहीं आता है जी, ठीक है। M इंटू CV, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, हीट सप्लाई होता है, राइट, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना फाइनल था, फाइनल टेम्परेचर T3 माइनस T2, दैट विल बी आवर व्हाट, दैट विल बी QS एंड QR, दैट इज द Q रिजेक्शंस, राइट, Q रिजेक्शंस, हाउ मच द Q रिजेक्शंस विल बी, ये भी कौन सा प्रोसेस पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे होता है। तो M इंटू CV, टेम्परेचर क्या था मेरे पास, हाईएस्ट टेम्परेचर था T4 सॉरी T4 नहीं था ना, एक्सपेंशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है T4, ओके, माइनस T1, राइट, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द हीट सप्लाई, हीट रिजेक्टेड, राइट, ठीक है। M इज व्हाट, M इज द मास ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज द एयर, ठीक है, मास ऑफ एयर, राइट, ठीक है। तो नाउ we are considering the efficiency, that is efficiency will be given by 1 minus QR dividing by QS, ठीक है। तो M CV T4 minus T1 dividing by M CV क्या हो गया, T3 minus T2, that will be what, that will be your efficiency, right, ठीक है। तो ये M तक कैंसिल हो गया, CV से CV कैंसिल हो गया, तो सिंप्लीफाई वे में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस T4 माइनस T1, ठीक है, डिवाइडिंग बाय T3 माइनस T2, दैट विल बी आवर फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। यदि टेम्परेचर की बात कर लेते हैं तो टेम्परेचर हमें पता होगा तो एफिशिएंसी निकल जाएगा। यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर हाईएस्ट होगा, कौन सा टेम्परेचर हाईएस्ट होगा, यहाँ पे पूरा साइकिल में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा, धर्मेंद्र कुमार साहा, धर्मेंद्र कुमार साहा, Yes, sir. कौन सा टेम्परेचर हाईएस्ट होगा, out of 4 temperature, which temperature will be highest in this cycle? यदि तुम्हें पूछा जाए कि हाईएस्ट टेम्परेचर इन द साइकिल, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट टेम्परेचर इन द साइकिल, किसको कैलकुलेट करोगे, T1 T2 T3 T4, किसको कैलकुलेट करोगे, तुम लोग का भी अचानक से टेस्ट लेंगे उसके बाद यही नंबर भेजेंगे, तुम नहीं सुन रहे हो, T3 राजू, ठीक है राजू, वेरी गुड, ठीक है। नाउ we have to write the equations of efficiency in term of compression ratio,
then what will have how we will go for? We have to write the equations, right? Just we are writing here, ठीक है। यहाँ पे उस टर्म हमको हम मॉडिफाई करते हैं 1 माइनस, यहाँ से t1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा मेरा t4 बटा t1 माइनस 1, राइट। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? t2 कॉमन ले लेंगे, t2, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे t3 बटा t3 बटा t2, राइट। ये समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं हम? इसमें से हम t1 कॉमन ले लिए, ठीक है, तो ये बच गया मेरे पास, एंड यहाँ से t2 कॉमन ले, ये बच गया। अब इसको सिंप्लीफाई मान लो मल्टीप्लाई कर दोगे तो t1 यहाँ अंदर घुसाएंगे तो t1 से t1 कट जाएगा, t4 बच जाएगा, और यहाँ पे 1 को t1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल टर्म क्या हो जाएगा? t4 माइनस t1, तो सेम है, कुछ नहीं किए हम, जस्ट इसको रीअरेंज किए हैं, राइट। एम आई राइट? Yes, sir. ओके, वेरी गुड, राइट, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में नहीं लिखा रहा है क्या? ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रोसेस 1 to 2 की हम बात करते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट इज द प्रोसेस हियर? प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2, दैट इज व्हाट? कौन सा प्रोसेस होता है? आइडियाबैटिक, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक, राइट। यहाँ पे रिवर्सिबल आइडियाबैटिक लिख दो। रिवर्सिबल आइडियाबैटिक के केस पे हमने क्या रखा ले रखा है? यहाँ पे क्या होता है याद करना तुम लोग, वैल्यू आता है आपका t1 एंड v1 का रिलेशन, t1 v1 टू द पावर गामा माइनस 1 विल बी इक्वल टू t2 v टू द पावर गामा minus 1, where gamma is what? Gamma is nothing, gamma is what? Gamma is Cp upon Cv, right? ठीक है, Cp upon Cv, right? ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो T2 बटा T1 का, तो क्या हो जाएगा? T2 बटा T1 इज इक्वल टू T1 बटा V2 टू द पावर गामा माइनस 1। अब V2 बटा V1 क्या होता है? V2 बटा V1 क्या होता है? यहाँ पे हम जस्ट अभी बताए हैं कि वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम डिवाइडिंग बाय मिनिमम वॉल्यूम, ठीक है। इन द केस ऑफ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक है। तो वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो गया मेरे पास? V1, when the piston will be at bottom dead center, the maximum volume there will be there, right? And V2 will be when the piston will be at top dead center, right? तो वहाँ पे minimum volume that will be clearance volume, ठीक है। तो V1 बटा V2 will be what? That will be compression ratio, and compression ratio is represented by small r. स्मॉल r टू द पावर क्या हो जाएगा? गामा माइनस 1, ठीक है। तो अब T2 बटा